अगर आप केनेथ हेगन अंकल की बुक्स पढ़ें, ही इज़ अ मैन आई ग्रेटली ऑनर। वो कई बारी अपनी किताबों में ये कहते हैं कि एक ग्रुप था जो मिलकर किसी पास्टर की बुराई कर रहा था, और वो जैसी वहाँ गए तो उन्होंने कहा मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि मैं अपने समय से पहले। बार बार वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि ऐसा करके कई लोग अपने समय से पहले मर गए। आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है दैट जो एक बिलीवर है, हाँ, जो एक विश्वासी है, दे हैव पास्ड फ्रॉम जजमेंट। ओके, अब कोई इटर्नल कॉन्डमनेशन नहीं है, यानी अनंत का वो अब अनंत परमेश्वर उनको हटाएगा नहीं, अनंत के लिए वो बच चुके हैं। एवर दैट डज नॉट मीन दैट गॉड विल नॉट कॉल देम बैक होम अर्ली इफ दे आर कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन द चर्च। ओके, मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण दे सकता हूँ। एक प्रभु के दास थे अफ्रीका में, बहुत माइटली परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और वो उस अधिकार में चलने लग गए। एक बारी उन्होंने एक स्टेडियम को रेंट किया मीटिंग करने के लिए, मगर गवर्नमेंट ने उनसे वो स्टेडियम उनसे ले लिया। गवर्नमेंट ने फुटबॉल मैच रख दिया और उनकी परमिशन कैंसिल कर दी। तो उन्होंने टीवी के थ्रू ये बात बोली कि तूफान आएगा उस दिन और तुम वो नहीं कर पाओगे, और तूफान पूरा जो स्टेडियम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जिस दिन वो फुटबॉल मैच होना था, एक बड़ा तूफान आया और जो स्टेडियम के साइड के जहाँ पे वो कवर किया होता है उसको उड़ा गया। ओके, और मैं थोड़ा इस पे आज इसीलिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, और ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ऐसी चीज़ें क्यों हैं बाइबल में मेंशन। व्हाई डिड होली स्पिरिट इंस्पायर ल्यूक टू राइट दिस, टू मेंशन दिस, नानिया सफारा के बारे में? हम सब के लिए जो वचन लिखा है वो हम सब के लिए। जानिए, ये यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, पुनरुत्थान के बाद, दिस इज अ न्यू टेस्टामेंट चर्च, दिस इज नॉट ओल्ड टेस्टामेंट। सो इन परमेश्वर के दास के साथ क्या हुआ कि हल्के हल्के वो क्या करने लगे, वो लोगों के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करने लगे, और लोग पीपल स्टार्टेड फॉलिंग डेड। एक बारी वो एक कलीसिया में गए, वो खुद ही अपने एक वीडियो में बात बता, वो एक कलीसिया में गए, उन्होंने वहाँ प्रचार किया, तो वो जो पास्टर थे उनको एक ऑफरिंग दी। तो उन्होंने कहा क्या इतनी ही ऑफरिंग आई? तो पास्टर ने कहा हाँ जी इतनी आई। सच बात नहीं थी, ऑफरिंग ज्यादा आई थी। उन्होंने कहा अगर इतनी ऑफरिंग आई तो गॉड ब्लेस यू, मगर अगर इतनी ऑफरिंग नहीं आई, तूफान आएगा और तेरी कलीसिया की पूरी बिल्डिंग नाश कर देगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तूफान आया और पूरी उसकी बिल्डिंग नाश कर। और फिर अगर आप देखें कुछ टाइम बाद वो समय से पहले घर चले गए, और उनके बेटे ने, मेरे एक फ्रेंड है जो उनसे मिलने गए, उनके बेटे ने कहा परमेश्वर ने मेरे पिता को समय से पहले बुला लिया क्योंकि वो प्राइड